नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण भक्ति में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम वेदों के अनुसार इन 5 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला पहलू है जाति व्यवस्था का खंडन। वेद किस प्रकार से जाति व्यवस्था का खंडन करते हैं। जो लांछन सदा से सनातन धर्म पे लगता आया है कि सनातन धर्म में जाति व्यवस्था थी, उसका वेद किस प्रकार से खंडन करते हैं। दूसरा है प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण। वेद हमको पर्यावरण और प्रकृति को कैसे संरक्षित करें, इसके बारे में क्या संदेश देते हैं, वो आज हम जानेंगे। तीसरा है जानवरों की रक्षा का संदेश। वेद हमको जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए क्या संदेश देते हैं। चौथा है मृत्यु, यानी मृत्यु का क्या रहस्य है, इस पर वेद के क्या विचार हैं। पांचवा है भगवान शिव व भगवान विष्णु में कौन बड़ा है, इसके पीछे के मिथक पर वेद के क्या विचार हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, वेद कोई एक पुस्तक नहीं होती है, किंतु पूरा का पूरा एक पुस्तकालय होता है। वेद की संहिताएं होती है, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं और आरण्यक होते हैं, और ये तीनों मिलकर वेद का कर्मकांड भाग कहलाते हैं, जिसे वेद पूर्व या वेदों का पूर्ववर्ती भाग भी कहा जाता है। इसके अलावा वेद के उपनिषद होते हैं, जो वेद के ज्ञान कांड का निर्माण करते हैं, जिसे वेद अंत यानी वेदांत भी कहा जाता है। साथियों, हमने आज की इस चर्चा में बेसिकली यजुर्वेद के 16वें अध्याय को लिया है, जिसे रुद्र अध्याय भी कहा जाता है। यह अध्याय भगवान रुद्र की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता को स्थापित करता है। साथियों, आपने बड़े बड़े शिवालयों में रुद्र अभिषेक के समय रुद्र पाठ सुना होगा। पंडित जी लगातार कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उन मंत्रों को बेसिकली रुद्र स्तोत्र कहते हैं, और यह रुद्र स्तोत्र शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेही संहिता और कृष्ण यजुर्वेद की 33वीं संहिता से लिया गया है। साथियों, यजुर्वेद के 16वें अध्याय का पहला मंत्र है नमस्ते रुद्र मन्यव एउतो तस्वे नमः बहुभयामुते नमः, जिसका अर्थ है हे रुद्र, तुम्हारे क्रोध को नमस्कार, तुम्हारे बाणों को नमस्कार, तुम्हारी भुजाओं को नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि रुद्र का क्या अर्थ होता है। साथियों, बेसिकली रुद्र के 2 अर्थ लिए जाते हैं। पहला अर्थ होता है रुद्र जो रुलाते हैं, यानी रुदन कराने वाले, और दूसरा अर्थ लिया जाता है रुद्र जो ज्ञान का प्रवाह करते हैं, यानी हमारे अंदर जो ज्ञान का प्रवाह है वो ही रुद्र है। रुद्र जो रुलाने वाले हैं, इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। साथियों, बृहदारण्य के उपनिषद के 3रे अध्याय के 9वें ब्राह्मण के 4थे श्लोक में वर्णन आता है कि विदेह राज जनक की सभा में ऋषि साकल्य जी ऋषि याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि कतमे रुद्रा इति, अर्थात रुद्र कौन है। तब याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि 10 इमे पुरुषे प्राण आत्मा एकादशे यदास्मात् शरीरात मर्त्यात् उत्क्रामन्ति अथ रोदयन्ति तत् यद रोदयन्ति तस्मात् रुद्रा इति, जिसका अर्थ है 10 प्राण और 11वां आत्मा, यही एकादश यानी 11 रुद्र है, और जब यह शरीर से निकल जाते हैं तब अपने संबंधियों को रुलाते हैं, और रोदन का कारण होने के कारण इन्हें रुद्र कहा जाता है। साथियों, हमारे जो 10 प्राण है और 11 आत्मा, इन्हीं को रुद्र कहा गया है, यानी 11 के 11 रुद्र हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान रहते हैं, और मृत्यु के समय यह 11 के 11 रुद्र हमारे शरीर को छोड़ देते हैं, जिससे मृत्यु के समय हमारे सगे संबंधी रोते हैं, और रोने के कारण या रुदन कराने के कारण ही इनको रुद्र कहा गया है। तो चलिए साथियों, हमारी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं और हम हमारे सबसे पहले पहलू पर आते हैं, जाति व्यवस्था का खंडन। साथियों, सनातन धर्म पे यह लांछन हमेशा से लगता आया है कि सनातन धर्म में जातिवाद है, किंतु ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही जातिवाद सनातन धर्म का एक हिस्सा रहा है। यह सब मध्यकालीन समय में उत्पन्न हुई कुरीतियां हैं। आप सभी जब रुद्राभिषेक में जाते हैं तो उनमें पंडित वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उन्हीं में से एक मंत्र ये आता है नमो गणेभ्यो गणपतिभ्य सचवो नमो, नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्य सचवो नमो, नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रतस्पतिभ्य सचवो नमो, नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्य सचवो नमः, जिसका अर्थ है देवताओं के अनुचर गणों को नमस्कार, गणों के अधिपति को नमस्कार, विशिष्ट जाति समूहों को नमस्कार, समूहों के अधिपति को नमस्कार, बुद्धिमान मनुष्य और उनके पालक को नमस्कार, विविध रूप तथा विश्व रूप वाले रुद्र को नमस्कार। साथियों, यहाँ पर कहा गया है कि सभी जाति समूहों को नमस्कार। अगर जातिवाद होता तो यहाँ सभी जाति समूहों को नमस्कार करने की बात क्यों की जाती। वहीं साथ ही सभी जाति समूहों के अधिपति भगवान रुद्र को बताया गया है, तथा विविध रूप जो रुद्र ने जाति समूह के रूप में धारण किए हुए हैं, उनको भी नमस्कार किया गया है। साथियों, यहाँ पर जितने भी जाति समूह बताए गए हैं, उन सभी को भगवान रुद्र का ही स्वरूप बताया गया है। नमो हस्त्राय च वामनाय च, नमो बृहते च वसीर्यसे च, नमो वृद्धाय च सवृद्धे च, नमो अग्राय च प्रथमाय च, जिसका अर्थ है अल्प देह वाले को नमस्कार, वामन रूपधारी प्रौढ़ अंग वाले रुद्र को नमस्कार, वृद्धांग वाले रूप को, विद्या और विनय रूप को, पांडित्यपूर्ण व्यवहार करने वाले को, आकर्षक तरुण रूप को, सभी में अग्रणी पुरुष को नमस्कार, और सब में प्रथम तथा प्रमुख के लिए नमस्कार। साथियों, यहाँ पर रुद्र को सभी रूपों में बताया गया है। अल्प देह यानी कमजोर के रूप में, यानी जो मनुष्य कमजोर है उनको भी रुद्र का रूप बताया गया है। वामन यानी बोने को भी, विद्या विनय रूप यानी जो ज्ञानी
ज्ञानी है उसको भी रुद्र का रूप बताया गया है। पांडित्यपूर्ण यानी पंडित के रूप में भी रुद्र को बताया गया है। आकर्षक तरुण के रूप में यानी सुंदर युवा पुरुष या स्त्री के रूप में भी रुद्र को बताया गया है। समाज में जो आगे रहकर काम करते हैं उनको भी रुद्र का रूप बताया गया है। समाज का जो मुखिया रहता है उसको भी रुद्र का रूप बताया गया है। साथियों, अब जो आगे वाला मंत्र है वो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि वेद किस प्रकार से जाति व्यवस्था का खंडन करते हैं। नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्य सचवो नमो नमः, कुलालेभ्यः कर्ममारेभ्य सचवो नमो नमः, निषादेभ्यः पूंजी श्रेष्ठभ्य से वो नमो नमः, सवनिभ्यो मृग भूय सचवो नमः। जिसका अर्थ है शिल्प कला और रथ निर्माण में कुशल रुद्र को प्रणाम, मिट्टी के पात्र आदि बनाने वाले कुम्हार रूप को प्रणाम, लोहे के शस्त्र आदि बनाने वाले लोहार रूप को नमस्कार, भील आदि निषादों के रूप में स्थित रुद्र को नमस्कार, पक्षियों को मारने वाली जातियों यानी हंटर्स के रूप को नमस्कार, स्वानों या कुत्तों के कंठ में रस्सी बांध कर ले जाने वाले के अंतर में स्थित रुद्र को नमस्कार, व्याघ्रों के अंतर में स्थित रुद्र को नमस्कार। साथियों, इन सभी मंत्रों में बताया गया है कि ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सभी जाति समूह रुद्र का ही रूप है। कमजोर व बलवान दोनों ही रुद्र का रूप है। अमीर तथा गरीब भी रुद्र का ही रूप है। अब ये पिछले मंत्र में आपने देखा कि शिल्प कला, रथ निर्माण यानी जो लकड़ी का कार्य करते हैं उनको भी रुद्र का रूप बताया गया है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार को भी रुद्र का रूप बताया गया है। लोहार को भी रुद्र का रूप बताया गया है। भील और निषादों को भी रुद्र का रूप बताया गया है। साथियों, अगर कोई ये सोचे कि वह उच्च जाति का है तो मेरा विचार है कि वह इस संसार का सबसे मूर्ख प्राणी होगा, क्योंकि समाज का हर एक वर्ग रुद्र का ही रूप है। उसमें कोई भी छोटा व बड़ा नहीं है। अगर अभी भी कोई कहे कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की देन है तो सॉरी, आप अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि यदि यह ब्राह्मणों की देन होती तो वो ये सब क्यों सुरक्षित रहते जिसमें समाज के हर समूह को रुद्र का ही रूप बताया गया है और वो कई हजारों सालों से वो ही ब्राह्मण इन सब का उच्चारण शिवालयों में करते आ रहे हैं। साथियों, भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी किंतु वर्ण व्यवस्था थी। और ये वर्ण व्यवस्था क्यों उपयोगी थी, आप उसके लिए एक ग्राफ देखिए। साथियों, जो ग्राफ है वो कई देशों का पिछले 2000 वर्षों का जीडीपी ग्राफ है। इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट एडी से लेकर 1000 एडी तक भारत की जीडीपी पूरे देश की जीडीपी की 1/3 थी। और जब 1000 ईस्वी से भारत पर मुस्लिम आक्रमण शुरू हुआ तब से यह लगातार कम होती गई है। और जब से भारत में यूरोपियन कोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ तब से भारत की इकोनॉमी में तेजी से गिरावट आई है, क्योंकि साथियों इन्होंने भारत को लूटा है और जो जाति का भेद है वो एक ऐसा नासूर भारत में डाल दिया है जो हमेशा से भारत को परेशान करता रहेगा। साथियों, अब आप सोचिए, यदि भारत का चातुर्वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र व्यवस्था सही नहीं होती तो क्या भारत इस प्रकार प्रगति कर पाता? यदि समाज के एक बहुत बड़े वर्ग यानी शूद्रों का शोषण हुआ होता तो क्या भारत की इस प्रकार से प्रगति संभव थी? साथियों, हम सभी जानते हैं कि कार्य करने वाले लोग ही किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं। तो चातुर्वर्ण में जो शूद्र वर्ण था, जो समाज के सारे टेक्निकल वर्क करता था, यदि उसका शोषण होता तो भारत इतनी प्रगति कर पाता? साथियों, आज की जो जाति व्यवस्था है उसको हमें वर्ण व्यवस्था से रिलेट नहीं करना चाहिए। ये जाति का कीड़ा हमारे दिमाग में डालकर हमें केवल कमजोर किया गया है और आपस में लड़ाया गया है, बांटा गया है। साथियों, आज हम देखते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत सारे कैंपेन किए जाते हैं कि लोग पर्यावरण को लेकर जागरूक रहे, नहीं तो हम हमारे इस पर्यावरण को खो देंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि वेदों में प्रकृति के संरक्षण के लिए बहुत से मंत्र आते हैं तो आप इस बात को जानकर हैरान होंगे। साथियों, प्रकृति के हर कण में रुद्र की सर्वव्यापकता को बताया गया है, वह उसको नमस्कार किया गया है। अगर हम किसी चीज को नमस्कार करते हैं तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो हम उसको संरक्षित भी रखेंगे। इसीलिए हमारे वेद मंत्रों में इन सब चीजों को लिया गया है। पहले सारे जाति समूहों को लिया गया कि सारे जाति समूह बराबर हो सके, किसी में भी भेदभाव पैदा ना हो, सभी को रुद्र का स्वरूप बता दिया गया। ब्राह्मण भी रुद्र का स्वरूप, क्षत्रिय भी रुद्र का स्वरूप, वैश्य भी रुद्र का स्वरूप और शूद्र भी रुद्र का स्वरूप, और सभी को नमस्कार किया गया है। और आगे चलकर प्रकृति के हर एक कण को रुद्र का स्वरूप बता दिया गया है, जिससे हम हमारे पर्यावरण को संरक्षित रख सके। हम उस पर्यावरण को भी नमस्कार करते हैं। आप ये मंत्र सुनिए। नमः संगवे च पशुपते च, नमः उग्राय च भीमाय च, नमो अग्रवेधाय च, दुरेवधाय च नमो, हंत्रे च हन्यसे च नमो, वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय। जिसका अर्थ है मंगलकारी वेदवाणी रूप और प्राणियों के पालक रूप को नमस्कार, शत्रुओं के हिंसक उग्र को नमस्कार, भीम रूप वाले को नमस्कार, शत्रु को मारने वाले को नमस्कार, शत्रु को दूर से मारने वाले को नमस्कार, हरित केश वाले को नमस्कार, वृक्ष रूप वाले को नमस्कार, संसार सागर से पार लगाने वाले परम पिता को नमस्कार। साथियों, अब इस मंत्र में आया है कि नमो
वृक्षेभ्यो यानी इस प्रकृति में वृक्षों के रूप में विद्यमान रुद्र को नमस्कार। नमो वृक्षेभ्यो, यहाँ पर वृक्ष की महत्ता बताई गई है, वृक्ष को रुद्र का स्वरूप बताया गया है। साथियों यही कारण रहा है कि सनातन धर्म में वृक्षों की भी पूजा की जाती है। हरे पेड़ को काटना भी पाप बताया गया है क्योंकि यहाँ वृक्षों को रुद्र का स्वरूप कहा गया है। सनातन धर्म में प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया। हमने प्रकृति के हर एक चीज की पूजा की है क्योंकि हमें हमारे वेदों ने प्रकृति की रक्षा करना सिखाया है। साथियों कुछ बाहर के लोग आए, हम पे आक्रमण किया, हमको मूर्ति पूजक, अंधभक्त, प्रकृति के पूजक बताया, हमने मान लिया, कोई बात नहीं। किंतु हम तो अपना कारण यहाँ बता रहे हैं कि हम प्रकृति की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे वेद हमको पर्यावरण को संरक्षित करना सिखा रहे हैं। अब आप भी कोई लॉजिक बताओ कि आप प्रकृति को क्यों नहीं पूजते हैं। साथियों ये मंत्र देखिए, नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्रणाय च नमस्तीर्थाय च कुलाय च नमः सस्याय च फेन्याय च, जिसका अर्थ है समुद्र के पार विद्यमान, समुद्र के इस तट पर विद्यमान, जहाज आदि के रूप में विद्यमान, नौका में विद्यमान, तीर्थ आदि में विद्यमान, जल के किनारे में विद्यमान, कुशादि यानी घास में विद्यमान और समुद्र की फैन यानी झाग में विद्यमान रुद्र को नमस्कार। साथियों यहाँ पर घास के तिनके में विद्यमान रुद्र को भी नमस्कार किया गया है, समुद्र में विद्यमान रुद्र को नमस्कार किया गया है, यानी यहाँ जल के संरक्षण की बात की गई है। नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः पांगणस्वाय च रजस्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः उरुराय च सुरुराय च, अर्थात सूखी काष्ठ यानी लकड़ियों में विद्यमान, हरे पत्तों में स्थित, पृथ्वी की रज में स्थित, पुष्पों की सुगंध में स्थित, तृण आदि में स्थित, उर्वरा भूमि में स्थित और प्रलय काल में काल रूप अग्नि में स्थित रुद्र को नमस्कार। साथियों यहाँ पर आप हमारे पूर्वजों के विचारों को समझने की कोशिश कीजिए, कैसे उन्होंने वेद मंत्रों के माध्यम से जो शिवालयों में रोज बोले जाते थे, समाज को, प्रकृति को संरक्षित करने का संदेश देते थे। सभी वृक्षों को रुद्र का स्वरूप बताया गया है। समुद्र, सभी नदियां यानी पानी के जो भी स्रोत हैं उनको रुद्र का स्वरूप बताया गया है। पृथ्वी की रज, भूमि की उर्वरकता को रुद्र कहा गया है। यह सभी मंत्र प्रकृति को संरक्षित करने का ही तो संदेश दे रहे हैं। साथियों आगे आप देखें वेद जानवरों को लेकर क्या विचार प्रकट करते हैं। नमः स्वभ्यः स्वतिभ्य सचवो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च सीतिकंठाय च, जिसका अर्थ है कुत्तों के भीतर स्थित रुद्र को नमस्कार और कुत्तों के स्वामी के अंतर में वास करने वाले को नमस्कार, जिनसे सारे जगत का सर्जन हुआ है उसको नमस्कार, दुख नाशक देव को नमस्कार, पाप नाशक रुद्र को नमस्कार, नीलकंठ वाले को नमस्कार, मेघ सहित आकाश में स्थित रुद्र को नमस्कार। साथियों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कुत्ते को भी भगवान रुद्र का स्वरूप बताया गया है। नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्य सचवो नमो, साथ ही रुद्र को पशुपते कहा गया है, यानी सभी पशुओं का स्वामी। यहाँ पशु शब्द संसार में स्थित सभी जीवों के लिए है, उनके स्वामी पशुपति को नमस्कार किया गया है। क्योंकि साथियों वेद का ही कथन है, मित्र सया हम चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षे मित्र से चक्षुषा समीक्षामहे, हमें जगत के सारे प्राणी मित्र दृष्टि से नित्य देखे और सभी जीवों को हम भी मित्र दृष्टि से नित्य देखें। साथियों इस प्रकार इन सभी मंत्रों से हमें ज्ञात होता है कि सभी प्रकार के मनुष्य, प्रकृति, जानवर सब कुछ रुद्र का ही स्वरूप है और सभी को नमस्कार किया गया है। यहाँ पर बेसिकली सभी जानवरों से प्रेम व उनकी रक्षा का संदेश दिया गया है, पशु प्रेम की बात की गई है। साथियों आपने शिवालयों में महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत सुना होगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनार मृत्योर्मुक्षी मामृतात, जिसका अर्थ है त्र्यंबकम यजामहे यानी हम उस त्रिनेत्रधारी रुद्र की उपासना करते हैं, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम जो जीवन में समृद्धि को बढ़ाते हैं, उर्वारुकमिव बंधनान जैसे ककड़ी अपनी लता से स्वतः मुक्त हो जाती है, मृत्योर्मुक्षी मामृतात उसी प्रकार हमें मृत्यु बंधन से मुक्त कर अमृतत्व की प्राप्ति कराएं। साथियों बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यह महामृत्युंजय मंत्र हमें मृत्यु से बचाता है, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि इस मंत्र में जिस प्रकार ककड़ी पकने के बाद अपने आप अपनी बेल यानी लता से अलग हो जाती है, उसी प्रकार हम शांति से बिना दर्द के मृत्यु को प्राप्त हो और उसके बाद हमें अमृतत्व की प्राप्ति हो, ऐसी कामना की गई है। यहाँ साथियों मृत्यु के भय से मुक्ति व साथ ही जीवन मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की कामना की गई है।
बहुत से लोगों के ऐसे विचार होते हैं और इन विचारों पे वो बहुत वाद विवाद भी करते हैं कि शिव भगवान विष्णु से बड़े हैं, कुछ कहते हैं कि विष्णु भगवान शिव से बड़े हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं वेद इनके बारे में क्या कहते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णुवे मृत्यु में पाही, जिसका अर्थ है विष्णु यानी सर्वव्यापी भगवान रुद्र को नमस्कार, मृत्यु से मेरी रक्षा करे। साथियों यहाँ पर जो विष्णु शब्द लिया गया है ये रुद्र की सर्वव्यापकता को दर्शाया गया है, यानी जो सर्वव्यापी रुद्र है वो ही विष्णु है। दूसरी ओर मृत्यु से रक्षा करने की कामना की गई है। अब आप यहाँ ये ना सोचे कि हम यहाँ अपने आप को मरने से बचाने के लिए कामना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसा कि पहले महामृत्युंजय मंत्र में बताया गया था, जिस प्रकार से एक ककड़ी पकने के बाद अपनी बेल से अलग हो जाती है, हमको भी ऐसी दर्द और चिंता रहित मृत्यु प्रदान करे, ऐसी कामना की गई है। यहाँ मृत्यु से मेरी रक्षा करो का अर्थ ये है। साथियों यहाँ पर रुद्र को और भगवान विष्णु को समान बताया गया है। सर्वव्यापी विष्णु ही रुद्र है और रुद्र ही सर्वव्यापी विष्णु है। साथियों वहीं आप यदि महाभारत के हरिवंश पर्व में देखते हैं तो वहाँ बताया गया है कि रुद्रस्य परमो विष्णु, विष्णुओ सच परम है शिव, एक एव द्विधा भूतो लोके चरति नित्य सह। अर्थात रुद्र के परम विष्णु है और विष्णु के परम शिव है। एक ही परमेश्वर दो रूपों में व्यक्त होकर सदा समस्त जगत में विचरण करते रहते हैं। आगे बताया गया है शिवाय विष्णु रूपाय विष्णुवे शिव रूपेण यथांतरम न पश्यामि तेन तो दिशत्तः शिवम। मार्कंडेय जी यहाँ कहते हैं कि विष्णु रूपधारी शिव और शिव रूपधारी विष्णु को नमस्कार, मैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं देखता, मेरे इस भाव से संतुष्ट होकर वे दोनों मुझे कल्याण प्रदान करें। साथियों इन सभी मंत्रों व श्लोकों से हमको ज्ञात होता है कि भगवान रुद्र व भगवान विष्णु अलग अलग नहीं किंतु वो एक ही हैं, बस एक परम ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। तो हमको दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, ना विष्णु बड़े ना शिव बड़े। साथियों यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।